दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों बड़ा अपडेट है इस वीडियो के अंतर्गत। चिकित्सा विभाग 5 नहीं 8 भर्तियों में पोस्ट बढ़ने जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अब तक पोस्ट आप लोग देख रहे थे, नर्सिंग ऑफिसर की 7020 थी, ANM की 3736 थी, फार्मासिस्ट की 2859 थी और लैब टेक्नीशियन की 2000 प्लस, रेडियोग्राफर की 1067। जो पोस्ट आप लोग देख रहे थे, जिन पर आप लोगों ने आवेदन किया, वो पोस्ट अब बढ़ने जा रही है। इनकी पदों की वृद्धि है, होने वाली है। बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी है, कोई फेक जानकारी नहीं है। जिस दिन पद बढ़ने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उस दिन कुछ लोगों को विश्वास होगा। उससे पहले आप लोग काफ़ी सारे कमेंट करते रहते हैं, आपको क्या पता, या वगैरह वगैरह चीज़ें लिखते रहते हैं। खैर लिखते रहिए, आप अपना व्यू है, कमेंट करते रहिए, कोई बात नहीं है वो तो। लेकिन 5 भर्तियों में पद वृद्धि की जो खबर है एक बार फिर से निकल कर के आ रही है डायरेक्ट आप लोगों के लिए। तो सबसे अहम बात, नर्सिंग ऑफिसर में 1730 LTRT का आगे बताने वाले हैं। ANM में सबसे बढ़िया शुभ संकेत ANM का है 11-11-11, ठीक है, 1111 पद बढ़ने जा रहे हैं। तो शुभ यहाँ पर जो पद बढ़े हैं वो ANM में बढ़े हैं। 444 4 बार 1 यानी 1111, बहुत अच्छा नेक है। बहनों को शुभकामनाएं, जो ANM बहनें जिन्होंने फॉर्म भरा है। और फार्मासिस्ट में भी श्री 208 श्री, ये बस 208 पद बढ़ने वाले हैं आप लोगों के। LTRT का आगे बता देते हैं। तो ये देखिए, अनुराग भाई हैं हमारे, उनके द्वारा जानकारी दी गई। जो लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर और पैरामेडिकल के जितने भी संवर्ग हैं उनकी लगातार मांग उठाते रहे। इन्होंने ट्वीट किया है कि स्वास्थ्य विभाग की वर्तमान वैकेंसियों में नर्सिंग ऑफिसर 1730। अब आप लोग कहेंगे 1767 बताए थे, तो भाई 10 20 30 ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है ना। ANM के 1111, फार्मासिस्ट 208, लैब टेक्नीशियन 183। इनके तो बेचारों के पहले 200 कम कर लिए थे, अब 183 बढ़ा रहे। खैर वहीं 2200 के आसपास चला जाएगा। सहायक रेडियोग्राफर 111, ये यहाँ पर अच्छा चांस हुआ है रेडियोग्राफर के बच्चों के लिए। 100 सीटें बहुत सारी होती हैं रेडियोग्राफर के बच्चों के लिए। नेत्र सहायक के 18, ECG में 5 और डेंटल टेक्नीशियन जो है उसमें 20 पदों की बढ़ोतरी होगी। पदों की वर्तमान वैकेंसी में पद बढ़ोतरी, कुल 3386 पद बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपडेट है साथियों। और इनके ट्वीट का समय आप लोग देखें, 12:57 5 जुलाई 2023 को। तो नर्सिंग ऑफिसर के 1730, ANM के 1111, फार्मासिस्ट के 208, लैब टेक्नीशियन 183, सहायक रेडियोग्राफर 111 और नेत्र सहायक के 18, ECG में 5 और डेंटल टेक्नीशियन में 20 पद बढ़ेंगे। जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही हैं, जिनके पद पहले कम थे और यहाँ पर अब ये जो पद हैं ये बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों इन पदों को बढ़ने के बाद कोई और मांग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए कि अब 5000 पद 7000 पद और बढ़ा दीजिए। मुझे लगता है कि अब ये पर्याप्त जो संख्या है वो अब है। दूसरी बार पदों में वृद्धि की जा रही है और इतने पद बढ़ने के बाद अब मांग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अब सारे के सारे पद दे दिए जाएंगे तो जो फ्रेशर्स युवा हैं वो कहाँ जाएंगे अगले कुछ सालों के अंदर। अगर वैकेंसी आएगी, जब इस बार सारे के सारे पद बढ़ देंगे तो अगले आने वाले सालों में कई सालों बाद ये 7 8 10 हज़ार पद बनेंगे। तो उन बच्चों का क्या होगा जो फिलहाल नर्सिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं, आगामी कुछ दिनों के अंदर कर लेंगे, सालों के अंदर। तो अब ये पर्याप्त संख्या है। अब इसमें से किसी का हो सिलेक्शन चाहे ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे तो कम से कम, ठीक है। बहुत सारा आप लोगों को सपोर्ट किया है, बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों को और आपके लिए हमेशा आवाज़ उठाई। लेकिन अब इनसे ज़्यादा पदों की मांग नहीं की जानी चाहिए कि भाई अब इतने और बढ़ा दीजिए, इतने और बढ़ा दीजिए। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो आगे नर्सिंग करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए ऐसा नहीं कि एक बार में क्लेश काट दो, सारे के सारे जितने भी पद हैं वो सारे के सारे दे दो और भाई काम फ्री करो। तो ये जितने पद बढ़ रहे हैं बहुत अच्छे हैं। इनके बाद और पदों की वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। अगर होती है तो कम से कम RNS इस पक्ष में नहीं रहेगा कि अब आगे और कोई पद बढ़े। जितने हैं अब ये अच्छा संकेत है, अच्छी बात है, लेकिन इनसे ज़्यादा अब पद नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जो आगे बच्चे आएंगे वो कहाँ जाएंगे फिर। उनके लिए तो कई सालों तक वैकेंसी के दरवाजे बंद, एक तो बोनस पर भर्तियां, फिर पद ही नहीं बचेंगे। तो कई सालों में जाकर के संख्या 5-7 हज़ार पदों की बनेगी उनकी। इतने वो बेचारे बेरोजगार घूमते रहेंगे। तो इसलिए सोचा जाना चाहिए कि अब ये जो पद बढ़े हैं, चाहे 20 बढ़े हों, किसी के चाहे 30 बढ़े, किसी के 500
बड़े हों, मुझे लगता है कि अब ये पर्याप्त संख्या है। अब ऐसे 82,000 लोगों ने फॉर्म भरा, नर्सिंग के ने 23-24,000 भरा, यहाँ पर एएनएम ने, तो सबकी नौकरियां तो नहीं लग सकती। ठीक है, तो ये जानकारी है, पद इतने बढ़ रहे हैं और शायद इसके बाद मुझे लगता है कि मांग तो काफ़ी लोगों की हो सकती है कि और भी बढ़ा दिए जाएँ, और भी बढ़ा दिए जाएँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब और पद बढ़ेंगे, और बढ़ने भी नहीं चाहिए। अब इनके बाद बढ़ने भी नहीं चाहिए, नहीं तो आने वाले बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, कुछ हमें भी उतना भी सोचना पड़ेगा। इतना अंधा भी नहीं हो जाना है कि भाई हमारे लिए तो सारे पद दे दो, जो एक का एक, मतलब खाली भी मत छोड़ो कोई भी पद, फिर आने वाले बच्चों का क्या होगा। तो ये जानकारी है साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।